अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, और उसके बाद ट्रेंड कर रहे हैं DGISPR। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो पाकिस्तानी अफवाज के गिर्द हो रही है। और फॉर ऑब्वियस रीजन अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, और बड़ी सख्त प्रेस रिलीज है। और होना भी चाहिए था, बनता भी था कि जब आप किसी के घर पर हमला करें, किसी के घर पर जाकर घुसें, तो उसके बाद जवाब तो आएगा। और खासतौर पर अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तानी कौम इस फौज को सेलिब्रेट करती है। फौज और अवाम का एक बड़ा खूबसूरत रोमांस है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हम ये चीज जब इस अलामिये को गौर से पढ़ते हैं, या 2 से 3 दफा जब आप पढ़ते हैं, जो कि फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो कि कोर कमांडर से जरा हटकर है, एक लार्जली एक डिबेट और डिस्कशन की जाती है। तमाम यूनिट्स के को लीड करने वाले यानी जो कमांडर्स हैं वहां पर मौजूद होते हैं। और जो GHQ में हुई है उसके जो जो अलामिया है उसको आप गौर से पढ़ें, तो उसमें हर दूसरे जुमले में कानून के मुताबिक, कानून के तहत, कानून के दायरे में रहते हुए ये तमाम तर चीजें कानून के मुताबिक करने की बातचीत की गई है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है लार्जली कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई का इस्तेमाल करते हुए और 9 मई के वाकयात के पीछे छुपकर ये कौन है जो गैर कानूनी काम इस मुल्क के अंदर करता रहा, ये कौन है जो गैर कानूनी मार धाड़ करता रहा। ये भी अब खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि इस अलामिये में बहुत सारी चीजें वाजे कर दी गई हैं। पहली चीज ये देखिए कि इस अलामिये में शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया है, जो कि पूरा पाकिस्तान करता है। उसके बाद इस बात का इयादा किया गया है, ये बात वाजे की गई है कि अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है, जो कौमी सलामती में मरकजी किरदार है। यानी इस मुल्क की सलामती इसी चीज में है कि पाकिस्तानी अफवाज और अवाम एक साथ रहें। यानी ये अवाम है तो ये फौज है, और ये फौज है तो ये अवाम है। ये बड़ा वाजे किया गया है। उसके बाद जो चीज वाजे की गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बेबुनियाद इल्जामात जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं, इनका मकसद यह था कि सियासी मुफादात हासिल किए जाए। यानी जो भी इस मुल्क में इंसानी खिलाफ वर्जियां हुई हैं इंसानी हुकूक की, या फिर जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, ये सारे सियासी मकासद, और ये कौन से सियासी एलिमेंट्स थे जो इन सारे मामलात के साथ या इन सारे हालात के साथ खेल रहे थे। ये कौन से पॉलिटिकल प्लेयर्स थे जो बुनियादी तौर पर ये सारा केओस मुल्क में कर रहे थे। उसके बाद जाली और बेबुनियाद खबरों के जरिए इंतशार फैलाया गया। 9 मई के वाकयात की सख्ती से मजम्मत करते हैं। 9 मई एक साने है, लाइन क्रॉस हुई, फौजी तनसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस, और हमने देखा कि कोर कमांडर हाउस का घर जलाया गया। और इसके ऊपर अभी तक ये मामलात यानी ये सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रहे हैं। चूंकि कानून के मुताबिक जब होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि असल शरपसंद कौन थे जिन्होंने लिबादा ओढ़कर ये सारी चीजें की हैं। उसके बाद ये बात वाजे की गई है कि वक्त आ गया है इन मनसूबा साजों और मास्टरमाइंडों के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। यानी जिन्होंने 25 मई का मनसूबा बनाया और इसके जो हैंडलर्स थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमलावर होने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कहा गया कि फर्जी इंसानी हुकूक के पीछे पनाह लेने का कोई फायदा नहीं होगा। फर्जी इंसानी हुकूक के बारे में बातचीत की गई है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी उतनी नहीं हुई जितनी लार्जली बयान की जा रही है। कसरत से जमा किए हुए नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अब ये सबसे अहम तरीन चीज है कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। यानी वो तमाम तर सबूत अफवाज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिनमें यह बात साबित की जाएगी कि वो शरपसंद कौन थे, वो कौन से सियासी लोग थे जो इन सारी चीजों से मुफादात हासिल करना चाह रहे थे। तो ये जो ग्रिप है ये असल में टाइट कर दी गई है। उसके बाद जो जवाब आया है, रद्द-ए-अमल आया है कुछ साफियों की जानिब से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ज़ाहिर टेलीविजन के ऊपर। इसके बाद फौरी तौर पर एक ट्रांसमिशन शुरू हो गई जियो न्यूज के ऊपर, ARY, पाकिस्तान के तमाम तर प्रोमिनेंट टीवी चैनल्स के ऊपर। तो उसमें मेहर बुखारी साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, काशिफ अब्बासी साहब, उसके बाद मुनीब फारूक साहब, माहिर कानूनदान है, और मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्टों ने शिरकत की। और इसमें बड़ी खुलकर वाजे की गई। और खासतौर पर मेहर बुखारी साहब और काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात साबित होती है कि 9 मई को जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर ये कार्रवाई बढ़ती बढ़ती इमरान खान तक जाती है। PTI मिस हैंडल कर गई और ग्रेविटी को अंडरस्टैंड नहीं कर गई। यानी इनसे वसीम बदामी ने सवाल भी ये पूछा कि क्या आपको महसूस हो रहा है, चूंकि मास्टरमाइंडों का जिक्र किया गया है, तो चूंकि कहा जा रहा है, या तासुर ये मौजूद है अभी तक कि तहरीक इंसाफ के लोग इसमें शामिल थे, तो ये नुक्ते डॉट्स कनेक्ट होते होते चेयरमैन PTI इमरान खान तक जाएंगे। तो काशिफ साहब ने कहा कि मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर ये होता है, तो चूंकि PTI इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर गई है, ग्रेविटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकी। मेहर बुखारी साहब ने इसमें बड़ा डिटेल तजिया किया है, और उन्होंने कहा है कि हमारा निजाम इस वक्त
کیا یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے؟ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے ٹائم میں یا آنے والے کچھ دنوں میں معاملات کس طرف جائیں گے. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے مہر بخاری صاحبہ کے مطابق ایک مہینے کے اندر یا کچھ ہی دنوں میں ایک بہت بڑی خبر سامنے آئے گی, بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی. اور اب یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ ادارے کے اندر بھی ایک کانسنسس موجود ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان کا پیچھا کیا جائے گا, انہیں کسی بھی طور پر چھوڑا نہیں جائے گا. منیر فاروق صاحب نے بھی یہی کہا, ان کا بھی تجزیہ یہی تھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے لائن کراس ہوئی ہے اور ایویڈنس موجود ہے, ثبوت موجود ہے, لہٰذا کارروائی ہونی چاہیے اور سخت ہونی چاہیے. ڈیفنس تجزیہ کاروں نے بھی کھل کر یہ بات چیت کی ہے, انٹرنیشنل لابیز بھی اس کے اندر شامل ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ معاملہ سامنے آنا چاہیے. جو بھی 9 مئی کو ہوا ہے وہ ایک بہت ہی یعنی دل خراش واقعہ تھا, افسردہ کر دینے والا واقعہ تھا اور بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کو ونس فار اور اسے سیٹل کرنا پڑے گا, یعنی ان معاملات کو ختم کرنا پڑے گا اور ان کے جو اصل ماسٹر مائنڈ تھے, اصل شرپسند تھے, ان تک پہنچنا پڑے گا. لیکن اس میں بار بار بات قانون کی گئی ہے کہ جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.